जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्र हैं हम सब। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक इस ऐसी सीरीज की जिसमें आपको हर सुबह मैं आपके, क्योंकि एग्जाम जब आता है तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या करे क्या ना करे। तो आज हमारी सीरीज में जब हम सबसे पहली बार तो हम ये है कि हाउ टू प्रिपेयर DSSB एनटीटी एग्जाम, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का वो एग्जाम जो सबसे ज्यादा वैकेंसी साल लेके आया है अपने साथ। जहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो हम जब देखते हैं तो क्या करना है, A to Z जानकारी का मतलब शुरू से लेके आपको। इसमें हमारे सामने कई सारे सवाल आते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से दें कि भाई हम कित सेल्फ स्टडी कितनी करें, बुक्स कौन सी लें, कोचिंग करें या ना करें। वैसे भी कोचिंग को लेके सवाल आते ही कुछ उल्टा सीधा आएगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इस पूरी वीडियो को बनाने का पीछे ये रीज़न है कि आप जब पढ़ते हैं तो आप क्या चीज़ें छोड़ देते हैं और क्या नहीं। देखिए, कोई भी एग्जाम जब आए तो सबसे पहले जो शुरुआत करनी चाहिए वो आपको शुरुआत करनी चाहिए ब्लैंक होके। ब्लैंक होके मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ब्लैंक होके, क्योंकि किसी की भी आप सुनेंगे तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को क्या कर दीजिएगा, ब्लैंक खाली। कितने भी आपके अंदर जो क्वेश्चंस घूम रहे हैं उन सवालों को दे दीजिएगा थोड़ी देर के लिए विश्राम, और उसे दे दीजिएगा थोड़ी देर के लिए क्या, फुल स्टॉप, कि भैया तुम आराम करो। उसके बाद वहां से शुरू करिएगा जहां से सफर शुरू होता है, और सफर शुरू होता है नोटिफिकेशन से। तो सबसे पहले आपको ये पता करना चाहिए कि नोटिफिकेशन जो आता है वो क्या कहता है। तो जो अभी हमारा नोटिफिकेशन आया था 22/12/2023 को आया था, जिसमें असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसी आई थी। फॉर्म जो भरने हैं वो 9/1 के साथ और 7/2। इसका मतलब आज ये वीडियो जब आपके पास पहुंच रही होगी तो लगभग एक हफ्ता बचा है आपके पास उसको, फॉर्म को भरने को। तो आप इसे जरूर जरूर अच्छे से, जिसने नहीं भरा प्लीज वो बढ़िया से भर लीजिएगा। और जो भी DSSB के डेटा में फॉर्म भरता है वो इंक्वायरी और जो जानकारी हो बढ़िया से इंक्वायरी अच्छे से करिएगा और जानकारी अच्छे से भरिएगा। क्योंकि एक बार भी उल्टा पुल्टा हुआ तो उसमें फिर आप बाद में एडिट नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों से सुना होगा जीरो लगा देंगे फलाना, वो नहीं हो पाता। अब इसके बाद अगर आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले कि ये जो एग्जाम है कौन कराता है। तो एग्जाम में जो है वो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसे आप DSSB के नाम से जानते हो, वो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने DSSB.delhi.gov.in के नाम से जानते हैं। एग्जाम का जो नाम है वो है एनटीटी होता है। एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें आप एक रिटन एग्जाम से मिलते हैं, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। इसका मतलब आप जो एग्जाम है मेरिट बेस्ड है, जितना आप अपने रिटन एग्जाम में मार्क्स लाएंगे पेपर वन और पेपर टू उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो एग्जाम का जो मोड होगा वो क्या होगा, ऑनलाइन मोड होगा। ऑनलाइन मोड में आपको कुल मिला के जो सेक्शन मिलते हैं, तो याद रखिएगा 5 सेक्शन मिलते हैं आपको, किसके, जर्नल से पेपर वाले, जिसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। यहाँ पर मान लीजिए कि पहले आपको हिंदी मिला, इंग्लिश मिला, मैथ मिला, रीजनिंग मिला, GS मिला। बस याद रखिएगा जो भी एक बार आता है वो पूरा करना होता है, आप उसमें दोबारा रिवर्ट करके नहीं जा सकते। लाइक कि अगर आपने हिंदी के 10 क्वेश्चन कर दिए हैं और आप सोच रहे हैं आप इंग्लिश पे जा रहे हैं, तो हिंदी को आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसका मतलब फिर आप बाकी के 10 सवाल नहीं। तो जो आपको आता है, जिस सेक्शन को आपको करना है, अधूरा नहीं, वो पूरा ही करना पड़ेगा, याद, स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद सेम तरीके से आपसे 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन और आते हैं। जो आपका सेकंड पेपर होता है पार्ट बी 100 सवालों का, तो उसको भी वो 20-20 के हिसाब से देते हैं। 20 करो सबमिट, 20 करो। भाषा जो होती है एग्जाम की वो इंग्लिश और हिंदी होती है, हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर, अर्थात जो इंग्लिश के सवाल हैं वो इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी के सवाल इंग्लिश में, बाकी से जो सवाल होंगे बाइलिंगुअल होंगे। आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, ऊपर दिया होगा। जिस तरीके से अध्ययन मंत्रा की जो टेस्ट सीरीज होती है, आप अगर वहां जाएंगे तो हमने वो आपको वही ऑप्शन देते हैं। हमारा जो पोर्टल है वो पूरी तरीके से बिल्कुल DSSB पोर्टल जैसा काम करता है, जिस पर आप एनटीटी की टेस्ट सीरीज को हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं, लेकिन आप जितना ज्यादा टेस्ट और मॉक करते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा। बट उसके लिए आपकी पहले तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी मॉक टेस्ट तब शुरू मत कर दीजिएगा जब आपको जानकारी ही नहीं है, उससे आप डीमोटिवेट और उसे स्किप करना कर देंगे। अब उसके बाद अगर यहाँ पर आप कोई भी सवाल जल्दबाजी में और गलत देना चाहते हैं और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तुक्का मारना चाहते हैं, तो वो आपसे आपके सही जवाब के 0.25 नंबर क्या है, काट लेगा। और आप वहीं, कई बार आपने देखा होगा ये सुनते हुए सुनाते हुए कि मेरा सिलेक्शन 0.25 मार्क्स से रहेगा। इसका मतलब एक गलत तुक्का अगर आपको नौकरी दिला सकता है, तो एक गलत तुक्का आपसे नौकरी ले भी सकता है। ध्यान से दीजिएगा इसमें सवालों का जवाब। इसके बाद
बाद यहाँ पर इस पेपर 1 क्वालिफाइंग की पहला पेपर क्वालिफाइंग, तो जो आपका जनरल पेपर होता है सर्व एज क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इसमें शॉर्ट लिस्ट करते हैं पर्पस, मतलब ये वाला कि जो 40% का सिनेरियो होता है वो आपका क्या होता है, आपका क्वालिफाइंग नेचर का। उसके बाद अगर देखेंगे तो पेपर का जो पूरा पैटर्न है जो मैं अभी बता के आपको आया था, 20 जो एमसीक्यू ईच होंगे, तो 20 आपको जनरल अवेयरनेस के, 20 आपको रीजनिंग के, 20 आपको मैथ्स के, 20 आपके लिए हिंदी भाषा और 20 आपका इंग्लिश। सो जो होगा वो सब्जेक्ट का होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में, इस बात को याद रखिएगा। कुल मिलाकर आपको इस एग्जाम को पूरा करने के लिए कितने घंटे दिए जाते हैं, 2 घंटे में आपको इस एग्जाम को पूरा करना है। उसके बाद आगे आता है यहाँ कि अगर आपके सामने होगा तो अब आप क्वालिफाइंग जो होगा यहाँ, तो बोर्ड जो करता है ये आपके क्वालिटेटिव सेक्शन में जो बात करते हैं तो टैलेंट, तो यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं, तो जो आपके जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 40%, ओबीसी दिल्ली है 35%, एससी एसटी 30। याद रखिएगा ओबीसी का सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों का ही चलता है। अगर आप सेंट्रल की लिस्ट में भी ओबीसी में आते हैं बट आप दिल्ली के ओबीसी से को नहीं है, तो इसका मतलब आप वहां पर वैलिड नहीं होंगे, या उसके बाद आप उसे जनरल की जो सीट होती है उसी में यूआर में ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो लिख देते हैं कि डीट प्लस भी जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों का ही ओबीसी सर्वमान्य मान्य होगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन को आप 5% रिलैक्सेशन देते हैं, और डीएसएस भी रिजर्व करता है राइट टू जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स एनी पोस्ट पोस्ट के हिसाब से जो नॉर्मली बेसिक होता है, उसमें से कोई सोचने डरने वाली बात नहीं होती। इसके अलावा अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने जो एमसीडी में है वहाँ 512 देखते हैं, डीओई में आप 81 देखते हैं, और नई दिल्ली का जो एनडीएमसी है उसमें क्या है 21। अब सवाल ये आता है कि आप इस पोस्ट के लिए एक फॉर्म भरेंगे 3 फॉर्म भरेंगे, तो याद रखिएगा आपको एक नहीं आपको 3 फॉर्म भरने होगा अगर आप तीनों पोस्ट पे एलिजिबल है। और नॉर्मली जो पहली पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा दूसरी के लिए भी है, और जो दूसरी के लिए वो तीसरे के लिए। अब आप इसमें 3 फॉर्म भर सकते हैं, और महिलाओं के लिए ये बात है कि वो जो 3 फॉर्म भरेंगे क्या उन्हें तीनों के पैसे देने पड़ेंगे, जी नहीं, उन्हें किसी भी का पैसा नहीं देना, क्योंकि डी ट्रिपल एस में महिलाओं से कोई भी पैसे नहीं लेता। पुरुषों से भी एक बिल्कुल नाम मात्र की फीस लेते हैं जो होते हैं 100 रुपए की चार्ज, क्या होता है 100, और इतना तो अगर पेपर कोई आपसे लेगा तो बनता भी है मुझे लगता है। यहाँ पर आपके सामने जो आता है कुल मिलाकर आप 614 यूआर में देखते हैं, यूआर की दी, लेकिन अगर आप टोटल जाएंगे तो 1261 आपको मिलती है यहाँ, 120 मिलती है यहाँ, 74 यहाँ, तो कुल मिलाकर 1455 वैकेंसी आपको मिलती है, जो आज तक के इतिहास में एनटीटी की सबसे ज्यादा वैकेंसीज में गिनी जाती है। अब नंबर ऑफ वैकेंसी जब हो जाती है तो आप अगर इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। पहली बात, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, अगर आप डिपार्टमेंट एमसीडी में भर रहे हैं तो असिस्टेंट पोस्ट जो भर रहे हैं फीमेल के लिए, तो यहाँ सीनियर सेकेंडरी जो होगा आपने 12वीं पास करी हो, उसका आपके पास सर्टिफिकेट हो, उसमें आपके एटलीस्ट 45% मार्क्स हो और रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया हो, उसमें आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए एनटीटी के साथ प्रोग्राम में, या वो होना चाहिए आपने 2 साल का बीएड नर्सरी किया हुआ होगा। उसके अलावा आपके पास हिंदी सेकेंडरी लेवल पर होना चाहिए, अर्थात 10वीं में आपने क्या किया हो, हिंदी को एक विषय के रूप में पास जरूर किया हो। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं एज लिमिट, तो याद रखिएगा आपकी एज नहीं होनी चाहिए 30 साल से ज्यादा। एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलता है 5 साल का, ओबीसी को मिलता है 3 साल का, पीडब्ल्यूडी यूआर को जो मिलता है वो पीडब्ल्यू जो बीडी है उनको मिलता है 10 साल 15 यहाँ, तो बाकी सारी चीजें हैं। बट नॉर्मल अगर आप जाएंगे तो जो आपके जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैं उन्हें कोई भी रिजर्वेशन नहीं, बाकी को वही 3 5 और 10 का जो मिलता है वो एज इट इज ही है। अब इसके अलावा कितनी बार आप इस फॉर्म को दे सकते हैं, तो कितनी बार आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। वैसे तो मौका आपको गवर्नमेंट ही नहीं देती, क्यों इतने सालों में एक बार निकलती है, तब आपकी उम्र निकल जाती है। लेकिन जब तक आपके पास उम्र की सीमा नहीं है, मतलब आप 30 के दायरे को पूरा नहीं कर दे, तो आप इसे जितनी बार फॉर्म आएगा उतनी बार भर सकते हैं, इसमें कोई भी काउंटिंग का चक्कर नहीं होता। एप्लीकेबल जो एप्लीकेशन फीस होती है, तो जो यूआर कैटेगरी है वो क्या है 100 होता है, ओबीसी 100 है, एससी एसटी नील होता है, पीडब्ल्यूडी नील होता है, एक्स सर्विस नील होता है, फीमेल कैंडिडेट नील होता है, जो मैंने आपको अभी आपके बारे में बताया था। अब इसके बाद रिजल्ट कट ऑफ और जो फाइनल लिस्ट होती है, आप इस एक चक्कर को आपको बोलेंगे पिछली बार क्या रहा था अब की बार क्या रहा था। पिछली बार वैकेंसी कम होती थी तो मेरिट की जो लिस्ट है वो ऊंची जाती थी। मैं इस बात को बोलता हूँ इसको आप ब्लैंक छोड़िएगा, क्योंकि आप जब ये मान के जाएंगे कि मेरे को 200 लाने हैं तो आप 200 नहीं ला पाएंगे, आपको 100 लाने हैं। आप टारगेट रखिएगा मैक्सिमम का, और जो मैक्सिमम होगा वो जब आप उसे अच्छे से क्या है पढ़ेंगे, तो प्लीज ये
वाला एरिया बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि कट ऑफ क्या होगा फलाना, ऐसा कभी नहीं होता कि जो आप सोच के जाते हैं वही नंबर आएंगे, क्योंकि आपको पेपर का पता नहीं। तो इस चीज़ से आप बाहर रखिएगा। बट अब बात आती है कि आप तैयारी कैसे करेंगे। तो तैयारी करने के लिए देखिए, अगर आपको पढ़नी है किताबों से जानकारी, तो हम आपको दे रहे हैं, इस वीडियो के लिंक में मिलेगा। मैंने पहली बार आपको ये क्यों दे रहा है कि आप कैसे आपका अपना पेपर 1 तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने जब आपको दिया है सामने, तो पार्ट 1 को जब हमने तैयार किया तो हमने डीट प्लेस पे स्पेशल कुछ बुक्स बनाई, जैसे हिंदी की है, मैथ की है, इंग्लिश की है, सामान्य जागरूकता और तर्क शक्ति। इन किताब की सबसे खास बात है, मार्केट की इकलौती ऐसी किताब होंगी जो आपको बाइलिंगुअल भाषा में मिलती हैं। किस में मिलती है? बाइलिंगुअल। कोई भी किताब आपको दोनों भाषा में नहीं, मतलब यहाँ इंग्लिश में भी मिलता है और हिंदी में भी, लेकिन वही बात याद रखना, हिंदी हिंदी में होगा, इंग्लिश इंग्लिश में होगा। इसमें आपको पहले जो मिलता है थ्योरी मिलता है, लेकिन उसके बाद आपको जो सबसे बड़ी चीज और अच्छी मिलती है, इसमें 26 सोल प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 26 सोल प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जो DSSP के पिछले एग्जाम में आए हैं। उनको हमने सोल तरीके से आपके सामने रखा है। मतलब कि इसमें आपको थ्योरी तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन इस थ्योरी के साथ साथ आपको इसमें मिल जाएंगे लगभग 500 प्लस वो प्रश्न जो सोल्व होंगे और आपके पेपर में क्या है, आए हुए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सबसे अच्छी बात ये है। उसके अलावा मैथ में भी आपको सॉल्यूशन मैथ वाला मिलता है, इंग्लिश में भी ऐसे ही मिलता है। जीएस जो आज तक की हमारी, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई जीएस की आपने किताब पढ़ी होगी, तो आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि आपने क्या मिस किया हुआ था जो आज तक आपने नहीं पढ़ा। और उसके बाद रीजनिंग का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको मिलेगा। तो इस किताबों के साथ आप अपना 100 नंबर जो क्वालिफाइंग नेचर वाला है उसे तैयार करेंगे। बट लास्ट नॉट द लीस्ट, आज हम पहली बार इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने ला रहे हैं हमारी वो किताब जिसे हमें तैयार करने में बहुत समय लगा, जो पिछले 2 सालों से तैयार होते होते आपके सामने आज बेश मतलब कहता हूं मैं लेके आ रहा हूं। ये किताब जो है हमारी एनटीटी की ब्लैक बुक के नाम से पहली किताब, जिसमें हमने एनटीटी को इस तरीके से अरेंज किया है, जहां हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ईसीसी, आईसीटी, और यहाँ ये है 1000 क्वेश्चंस के साथ आपकी क्लास, जिसमें थ्योरी भी आपको मिल रही है और साथ साथ में क्या 5 PYQ जो एनटीटी के पहले आए हुए हैं, और साथ साथ में 5 नए प्रैक्टिस सेट भी होंगे। अब आपका पहला सवाल बनेगा कि क्या अगर इसमें पता चल जाए इस किताब के अंदर क्या है तो मजा आ जाए। तो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ इस किताब की एक सबसे अच्छी बात, और वो है आपके सामने कुछ यहाँ जिसको हम देख रहे हैं इस तरीके से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो अगर आप इस किताब के साथ जाएंगे तो यहाँ आपके सामने हमारा जो ये रहा, इस किताब का इंडेक्स जो पहली बार हम आपके सामने दे रहे हैं, और इंडेक्स जो आपके सामने होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आराम से देखिएगा, तसल्ली से देखेंगे ताकि कोई टेंशन ना हो। ये रहा, जब हमने इसको तैयार किया, तो अगर आप इसमें ईसीसी को पहला जो हमारा एरिया है, तो पहला जो हमारा एरिया है हमने उसमें जो कवर किया है, एक सेकेंड रुकिएगा, बस हो गया तो भैया जी। तो जब हम इसके साथ जा रहे हैं तो ईसीसी में अगर आप देख रहे हैं तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। हम ईसीसी को देखते हैं, उसके बाद उसका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट ऑफ ईसीसी पढ़ते हैं, है ना। उसके अलावा हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ईसीसी क्या कहता है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्या कहता है, गवर्नमेंट के जो एक्ट और प्लान है वो क्या कहते हैं, ईसीसी की जो पॉलिसी है, आपने एनईपी पढ़ा होगा लेकिन आपने एनईपी ईसीसी रिलेटेड अलग होगा। उसके बाद इशू एंड डायरेक्शन ऑफ ईसीसी पढ़ते हैं, प्लानिंग ऑफ ईसीसी है, थीम बेस्ड ईसीसी प्रोग्राम, नीड एंड राइट ऑफ चिल्ड्रन होगा, मेथड ऑफ चाइल्ड स्टडी होगा, प्रोफाइल ऑफ ईसीसी होगा। इसके अलावा आप एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ईसीसी सेंटर देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी देखेंगे, प्री स्कूल एजुकेशन देखेंगे, ईसीसी इन एनईपी 2020, ईसीसी एनईपी 2020 में वो अलग है, इंपोर्टेंट एब्रीविएशन आप अलग देखेंगे। साथ साथ में आप हमारा पार्ट 2 जिसमें आप चाइल्ड पेडागोजी देखेंगे, जिसमें आप हिस्ट्री ऑफ स्कूल साइकोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे, हेरिडिटी एनवायरनमेंट देखेंगे, कोग्निटिव देखेंगे, मोरल देखेंगे, सोशल देखेंगे, लैंग्वेज, सारी बस अब मैं पढ़ता जाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको हम पीडीएफ में दे देंगे। साथ साथ में पार्ट 3 जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा, वो आप उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 4 जो देखेंगे, डीएसएसबी के एनटीटी के जो आप 5 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे शिफ्ट वाइज, इसके अलावा 5 प्रैक्टिस सेट अलग से देखेंगे। तो ये जब किताब आप देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने रियलिटी में कुछ पढ़ा होगा। और ये किताब अवेलेबल हो चुके हैं अमेजोन पर प्री बुकिंग में 8 फरवरी से, ये क्योंकि सरस्वती माता का दिन होगा तो ठीक 8 फरवरी से आपको मिल जाएगी अमेजोन पर। और नज़दीकी जितने भी किताब के जो दुकानें होती हैं आपके आजू बाजू बिग शॉप जाएंगे वहाँ, याद रखिएगा
एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की बुक आपको मिल जाएगी। और इस किताब के साथ आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा पूरी। अब हमारा जो नया सेक्शन होगा अगली वीडियो में जब मैं मिलने वाला हूँ आपके साथ, DSSB TGT कैसे करे तैयारी, हम आएंगे सोशल स्टडीज की इंफॉर्मेशन के साथ, एज क्या है, बुक क्या है, टेस्ट सीरीज, निगेटिव मार्किंग, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और सिलेबस। बस याद रखिएगा एनटीटी को, एक टारगेट को दिमाग में लेके चलिएगा कि एनटीटी का जो आपका पेपर है, ये आपके पास गोल्डन चांस है। याद रखिएगा गोल्डन जो चांस होता है वो बहुत कम लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि गोल्डन चांस ना ऐसे ही नहीं मिलते। और CHNC है ना, तो चांस जो मिला है क्योंकि इतनी वैकेंसी ना पहले कभी आई है ना कभी बाद में आएगी। बट सवाल इस बीच में ये भी आ जाता है कि मैंने आपको बुक्स भी बता दिया और मैंने आपको दो चीजें, बुक्स तो मैंने आपको बता दिया, आपको मिल गई, लेकिन अब मैं आपको कहता हूं कि कोचिंग। देखिए कोचिंग एक ऐसी चीज है जो आप पर निर्भर करता है। और दूसरा है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी वो बच्चा कर पाएगा जिसके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको कोचिंग करने की नीड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ये जानते ही नहीं कि ईसीसी में जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं, ईसीसी के जो पॉलिसीज हैं वो क्या हैं, सीडीपी के साथ अगर जाएंगे, आप ये जानते ही नहीं कि मोरल डेवलपमेंट प्याजे और वाई प्याजे के और वही कोलबर्ग के अलावा एक इंसान ने और नहीं अदा, गिलिगन का नाम से भी एक चौथा इंसान है, वो सारी जानकारी। तो इसका मतलब अगर आपको डिटेल में पढ़ना है और आप ये चाहते हैं कि हम मौका ना इस बात का कि अगली बार कब वैकेंसी आएगी और उस टाइम तक हमारी उम्र निकल जाएगी कि नहीं, तो उसके लिए आपको अपनी तैयारी, कोचिंग सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन देता है और वो आपको गाइडेंस देता है। अगर आप उस मार्गदर्शन और गाइडेंस को पहले ही पा चुके हैं तो आप सेल्फ स्टडी करिएगा। रही ये वाली बात कि सेल्फ स्टडीज के लिए आपको आवर्स कितने होने चाहिए, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ घंटों में पढ़ाई होती नहीं, जो बात मिनटों में समझ में आ जाए उसके लिए घंटा कभी बना ही नहीं है। तो आप पर ये निर्भर करता है कि आप किसी चीज को समझने में कितना समय लेते हैं। बट याद रखिएगा DSSB है जिसका लेवल हमेशा क्या होता है, ऊंचा। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप फिर भी मुझसे पूछेंगे सर मिनिमम कितने हैं, तो मैं बोलूँ अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं तो 8 घंटे से दीजिएगा। उसके बाद धीरे धीरे एक एक घंटा एग्जाम के पास आते आते अपने आप को बढ़ाते जाइएगा। आशा करता हूँ आपको ये जो क्लास है पसंद आई होगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। स्टिल आपको लगता है कि आपकी कोई नीड है, आपकी कोई जानकारी जो मैंने नहीं दी है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करने का। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा और इस आशा के साथ कि आपकी नौकरी हो गया आपके पास। तो फिलहाल मैं लेता हूँ उससे विदा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने भाई बहन दोस्तों दुश्मन को ही फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि दुश्मन क्या है, फायदा तो उठा ले कभी ना।